रामचंद्र की जय। जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। सीता माता की जय। जय। अब तक हमने सुंदरकांड के 5 भागों को सुना और पढ़ा। प्रथम भाग में हमने सुंदरकांड की महिमा का वर्णन सुना। दूसरे भाग में हमने हनुमान जी की यात्रा समुद्र के ऊपर। तीसरे भाग में हनुमान जी का लंका दर्शन। चौथे भाग में विभीषण की जागृति और 5वें भाग में मां सीता से मिलन और लंका दहन। आज छठे भाग में भगवान राम का प्राकट्य, भगवान राम की एंट्री सुंदरकांड में होती। अब तक प्रभु शांत बैठे। अब हनुमान जी मां सीता से मिलकर मां का संदेश प्रभु राम को देती। बड़ा मार्मिक चित्रण भगवान तुलसीदास जी ने किया है और बड़ा करुणा भरा और बड़ा पौरुष से लदा हुआ आज का संस्करण है। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। मैं ऐसे श्री रघुवीर करुणाकरम और पृथ्वी का पालन करने वाले चूड़ामणि प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं। जब हनुमान जी मां सीता से मिलने आए, लंका दहन करके, वहीं से सूत्र प्रारंभ करते हैं। मां तू मुझ मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। मां ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी और देते देते मां रोने लगी। आगे मां कहने लगी, हनुमान जाकर भगवान को मेरे प्रणाम करना और साथ में लक्ष्मण जी को भी करना। देखिए, मां का बहुत बड़ा दर्शन है। मां ने क्या क्या बातें कही हैं। पहले मां ने साम का प्रयोग किया। भगवान को और लक्ष्मण जी को मेरे प्रणाम करना, लक्ष्मण जी को दुलार करना और भगवान को कहना, दीन दयाल बिरदु संभारी। हे प्रभु, दीनों की रक्षा करने वाले दयालु, आपने तो बिरद यानी कि आपने तो प्रण लिया हुआ है, इतना भारी प्रण लिया हुआ है। मंगल भवने मंगलहारी। ये जो आप चौपाई कई बार गाते होंगे, वो सुंदरकांड से ली गई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को जाकर कहना कि मां कितने संकट में है और आपने तो संकट हरने का प्रण लिया हुआ है। हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके बाद मां उदाहरण देती, हनुमान जी को कहती हैं, इंद्र के बेटे जयंत का उदाहरण देना। जयंत ने तो बहुत छोटा सा अपराध किया था, मेरे पैरों पर चंचू प्रहार किया था और आपको इतना क्रोध आ गया था। आपके पास धनुष बाण भी नहीं था, लेकिन आपने सरकंडे का धनुष बाण बनाकर उसके पीछे काल की तरह लगा दिया। प्रभु, इस वक्त तो मैं बिल्कुल पराधीन हूं, पराई बंदी में हूं और आपके पास धनुष बाण भी है। प्रभु को
उनके धनुष बाण की याद दिलाना। हनुमान, तुम कहते हो कि प्रभु को अपनी सुरती नहीं है, प्रभु को अपनी सुरती याद दिलाना, प्रभु को भगवान के धनुष की सुधि याद कराना। और ये सब कहने के बाद मां ने अल्टीमेटम भी दे दिया, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। देखिए, मां ने प्रणाम भी किया, मां ने उनके पौरुष को भी जगाने का प्रयत्न किया, मां ने विनती भी की और मां ने समय सीमा भी निश्चित कर दी कि अगर 1 महीने तक नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। और इतना बोलते बोलते मां हिलकी भर भर कर रोने लगी। मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। मां आगे कहती हैं, कहूं कपी के ही विधि राखें प्राणा, कहूं कपि के ही विधि राखें प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना, तुमहु तात कहत अब जाना। अब करुणा देखिए, तो ही देखी शीतल भई छाती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहूं सोई दिन सोई राती, कहूं कपि के ही विधि राखें प्राणा। हनुमान जी को हृदय से लगाकर जानकी जी बहुत रोई। हनुमान, मुझे समझा कर जाओ, मैं अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं? अरे, तुम आए थे तो थोड़ी ठंडक पड़ी थी छाती में, अब तुम भी जाने की बात बोल रहे हो। जैसे कोई किसी को असहाय छोड़कर चला जाता है। और इतनी करुणा में हनुमान जी भी रो पड़े। हनुमान जी रोते भी जा रहे हैं और मां को समझा भी रहे हैं। जनक सुतहि समुझाए करी, बहुविधि धीरज दीन। हनुमान जी ने मां को उनके कुल की याद दिलाई। कुल के बड़े बड़े लोगों के जो परिश्रम थे, जो उनके त्याग थे, उनका याद दिलाया। और फिर मां को प्रणाम कर छलांग लगा दी हनुमान जी ने सागर में। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवनु राम पहि कीन। और चलते चलते हनुमान जी ने क्या किया? चलत महाधुनि गरजेसी भारी, चलत महाधुनि गरजेसी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। इतनी भारी गर्जना की है, उसका परिणाम क्या हुआ? गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। जो गर्भवती स्त्रियां थी ना, जो राक्षसियां थी, उन सब के गर्भ श्राप हो गए। यहां किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, हनुमान जी जैसे संत के द्वारा किसी के गर्भ श्राप करना, ये बात कुछ प्रभु अटपटी लगती है। गोस्वामी जी ने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, कभी भी किसी दुर्गुण को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनिये न छोट कर। शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, स्वामी को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी को लगता है अगर ये गर्भ पलते रहे तो ये राक्षस के रूप में प्रकट होंगे और भगवान को बार बार लंका आना पड़ेगा। बड़ों को भगवान हटाए देते हैं, छोटों को मैं हटा देता हूं। जो साधक होता है ना, साधक, वो बड़ा सतर्क और सावधान रहता है। जो प्रकट दोष हैं, जो दुर्गुण दिखाई देते हैं, उनको तो साधक समाप्त करता ही है। लेकिन जो दुर्गुण भविष्य में भी प्रकट हो सकते हैं, जो दुर्गुण भविष्य में भी आ सकते हैं,
जो बुराई भविष्य में भी पनप सकती है, उसके प्रति भी सातक सचेत और सावधान करता है। साधना का अर्थ यही है कि भविष्य में भी जो दुर्गुण को जन्म ना लेने दे, उसी को साधक मानना चाहिए। दूसरा दर्शन हनुमान जी का बहुत अच्छा दर्शन है। हनुमान जी ने सभी राक्षसियों के मन में एक भय व्याप्त कर दिया, एक अवसाद का वातावरण बना दिया। जो घर के पुरुष लोग थे, बालक लोग थे, वो तो घर जलने से परेशान थे ही, बहुत डिप्रेशन की स्थिति में थे। गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिरने से और अधिक हाहाकार मचने लगा। और अब ये स्त्रियां अपने अपने राक्षसों का, अपने अपने पतियों का मनोबल कम करेंगी, क्षीण करेंगी, जो कि भगवान को आगे लड़ाई करने में सहायक सिद्ध होगा। और आगे हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाने के बाद चले आ रहे हैं समुद्र के ऊपर से। और इधर समुद्र के पार सारे बानर टकटकी लगाए देख रहे हैं, हनुमान जी नहीं आए। अरे समय सब अवधि पूर्ण होने को है, हनुमान जी नहीं आए। इतने में तो किलकिला का शब्द सुनाई दिया। शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हनुमान जी आ गए, जैसे बानरों को नया जन्म मिल गया हो। जय हो, जय हो। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन सी राम चंद्र कर काजा। किलकिला के स्वर से, हनुमान जी के प्रसन्न भाव से और मुखमंडल के अलौकिक तेज से बानर समझ गए कि चेहरे की जो प्रसन्नता है वह हृदय के भाव व्यक्त कर रही है। प्रभु का काम अवश्य निश्चित रूप से हुआ है और हृदय अति हर्षित है। सभी लोग, सारे बानर हनुमान जी को घेर कर खड़े हो गए, मंडल बना लिया। हनुमान जी बीच में खड़े हुए हैं। एक एक बानर प्रश्न करता है, हनुमान जी बोलो ना, माँ का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, प्रभु का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने श्रीमुख से पूरी घटना सुनाई, सब बानर नाचने लगे, उल्लास का माहौल बन गया और उस हनुमान जी की स्तुति गान करने लगे। हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघे गए अचरज नाही।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम द्वार के तुम रखवारे। होत न अज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षा काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल मीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिशेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सिया राम जय जय राम।